जय सिया राम। रोम रोम में कण कण में, रोम रोम में कण कण में बसे वो पालनहार हैं। जपे नाम जग सारा, वो सबके प्रभु श्री राम है। कण कण में राम, जन जन के राम, जय सिया राम। 22 जनवरी सोमवार को अभिजीत मुहूर्त में श्री राम लला पधार रहे हैं। प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। संपूर्ण वातावरण में उत्साह है और आज डीडी मॉर्निंग शो के फ्राइडे एडिशन में भी पूरा माहौल राममय हो गया है। मैं हूं भावना, मैं हूं अमित। प्रस्तुत है आज का सुविचार। स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए स्वार्थ और अभिमान का त्याग बहुत आवश्यक है। भगवान राम के स्वभाव को देखें तो उनके जीवन से हमें बहुत से मूल्य सीखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रेम, करुणा, कर्तव्य पालन और सत्य। और नववर्ष 2024 में बहुत से श्रद्धालु देश विदेश से ज़रूर अयोध्या धाम जाना चाहेंगे। और अब तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बन गया है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो अयोध्या धाम जाना चाहते हैं वो रेल मार्ग से भी जा सकते हैं, वायु मार्ग से भी जा सकते हैं, सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। अगर आप रेल यात्रा करना चाहते हैं तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है और लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है जी। और अगर हम देश की राजधानी दिल्ली से बात करें तो अयोध्या धाम तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तो बात हुई वर्तमान भव्य, नव्य और दिव्य अयोध्या की, जो विकास के पथ पर है। लेकिन अयोध्या भारत की एक प्राचीन नगरी है जिसका उल्लेख वेद और पुराण में भी है। आइए जानते हैं अयोध्या धाम का इतिहास। अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में अयोध्या को देवताओं का नगर बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या या अवधपुरी को हिंदुओं के 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों या मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से पहला माना गया है। जैन परंपराओं के अनुसार 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या के आसपास एक नहीं लगभग 20 बौद्ध विहार होने का उल्लेख मिलता है। अयोध्या सिख धर्म का भी पवित्र स्थल है। यहाँ के ब्रह्मकुंड नामक स्थान पर गुरु नानक देव जी ने तप किया था। अयोध्या में रामकोट, हनुमानगढ़ी, तुलसी स्मारक भवन, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, कनक भवन, मणि पर्वत जैसे कई रमणीक स्थल हैं। ये था अयोध्या का इतिहास जो बेहद समृद्ध है। और अगर हम आज की सुर्खियों पर भी नजर डालें तो वहां पर हमें अयोध्या दर्शन और प्रभु राम दर्शन के जुड़ी सुर्खियां ही दिखती हैं। एक नजर खास खबर पर। रामलला गर्भगृह में विराजे। Ramlala idol placed in Sanctum Sanctorum, the idol of the infant god Ram or Ram Lala was enthroned in the Sanctum Sanctorum of the Ram temple in Ayodhya at 12:30 p.m. on Thursday with Vedic rituals. और पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। And Prime Minister said that Lord Ram's appeal cuts across national geographies. He released 6 temple stamps and also a philatelic album. जी, राम भक्ति की अगर बात करें तो राम का नाम ही अपने आप में बहुत पवित्र है। तभी तो बार बार मुंह से सिर्फ राम राम ही निकल रहा है क्योंकि राम जो शब्द है उसमें सुकून है, उसमें शांति है। राम शब्द में शक्ति है, भक्ति है। और जब अब राम लला पधारने वाले हैं अयोध्या तो जानना चाहेंगे कि भक्त क्या कहना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि 22 तारीख को श्री राम हमारे अयोध्या आ रहे हैं, तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हम जो जनरेशन है हम इतने उत्साहित है इस चीज़ के लिए कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमने 500 वर्ष तक इस चीज़ का हमने इंतज़ार करा है और वो आज पूरी होने वाली है। हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे सब अयोध्या के लिए इतने खुश हैं कि वहाँ पे मंदिर बन रहा है और उस खुशी में हम सब इतने खुश हैं कि हम अपने घर को बहुत अच्छे से सजाएंगे और बहुत अच्छा खाना बनाएंगे, दिए जलाएंगे। संत भगत गुण गावे राम, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, सगले पाप तो जावे राम। जय श्री राम। हम लोग बड़े खुश हैं कि राम मंदिर बन रहा है। इवन हमारे कनाडा में भी 2 वीक पहले से ही
सारी लाइटें लग रही हैं, फ्लावरों से सजावट हो रही है और 22 जनवरी को वहाँ सब लोगों ने आना है, दीपावली मनाएंगे। मंदिर अपने भारत में बना है तो इस मंदिर पर सभी जाकर दर्शन करें, जैसे जिसको जब टाइम मिले सब मंदिर पहुँचे। सारे भक्तों से यही प्रार्थना है, आने वाली 22 जनवरी को सब अपने अपने घर में दीपक जलाएं, खुशियों से जैसे हर साल दिवाली मनाते हैं ऐसे ही उत्सव बनाएं। डीडी नेशनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आने वाले 22 जनवरी को अपने घरों को दीपों से सजाएं। श्री राम के दर्शन हो रहे हैं, उनके आगमन का सौभाग्य मिल रहा है, तो इस सौभाग्य को जाया ना जाने दें। राम मंदिर को लेके बहुत उत्साहित है और हम 22 तारीख को अपने घर में भी दिवाली बनाएंगे, दिए जगाएंगे और राम जी को घर पे बुलाएंगे और जब टाइम मिलेगा अयोध्या भी जाएंगे राम जी के दर्शन करने के लिए। राम जी की हम आरती करके सुंदरकांड का पाठ करके राम जी को हम बुलाए अपने घर में और उनका खुशी से स्वागत करें। अयोध्या में प्रभु श्री राम का वास होने वाला है, भव्य मंदिर सज रहा है। हम लोगों ने भी बहुत अपने घरों के आसपास बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं मोदी जी का, जो उन्होंने इस देश में इतना भव्य सुंदर मंदिर बनाने का वो किया है और सभी को राम जी के दर्शन करने का मौका जो मिलेगा वो सौभाग्य ही अलग और काया पलट हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्यापुरी में आए राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय सिया सिया राम। राम। तो लोग बेहद उत्साहित हैं, हम भी बेहद उत्साहित हैं और भगवान का स्मरण करने का एक बेहद मधुर माध्यम है संगीत। तो आज संगीत के जरिए भक्ति में लीन होते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पवन भाटिया जी, भजन गायक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। जय सिया राम। जय सिया राम। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से हमारे साथ जुड़ रही हैं गायिका शर्मिष्ठा देव। शर्मिष्ठा जी, जय सिया राम। जय सिया राम। पवन जी, राम नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान के नाम सुमिरन मात्र से ही मन पावन हो जाता है। तो आप अपने भाव को गीत संगीत के माध्यम से कैसे व्यक्त करेंगे? ये बात अक्सर देखने में आती है कि जब भी व्यक्ति सुकून तलाशता है तो कहीं ना कहीं उसे अपने आराध्य देव की ओर मुड़ना पड़ता है जी। और कुछ ऐसे ही भाव लेकर जब हमारे पास में संगीत बनने के लिए आता है तो बस जो ख्याल आते हैं वो बनते जाते हैं, एक भाव बनता जाता है। कुछ सुनाता हूँ मैं आपको। जी, राम जी ब्रह्मांड में सब सर्वत्र छाए हुए हैं, हर भक्त यही गाता है। मेरे राम सबसे बड़ा तेरा नाम, मेरे राम सबसे बड़ा तेरा नाम। आ जाओ घर अपने मैंने सजाया तेरा सुंदर राम, मेरे राम सबसे बड़ा तेरा नाम, मेरे राम सबसे बड़ा तेरा नाम। राम की महिमा हनुमत गाए, सुग्रीव विभीषण शासन पाए। राम की महिमा हनुमत गाए, सुग्रीव विभीषण शासन पाए। राम नाम की शक्ति अपार, जो जपे हो बेड़ा पार। राम नाम की शक्ति अपार, जो जपे हो बेड़ा पार 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 पार। मेरे राम सबसे बड़ा तेरा नाम, मेरे राम सबसे बड़ा तेरा नाम। बहुत सुंदर जी। राम नाम की महिमा अपरंपार है और राम शब्द ही इतना पवित्र है कि मन में उतर जाता है और हम लीन हो जाते हैं। क्योंकि अब तो सबको इंतजार है कि राम लला के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है जी जी जी, और सोमवार की वो घड़ी जल्दी आए। तो ऐसे में जब प्रभु राम विराजेंगे अयोध्या धाम में तो कौन सा गीत हम प्रस्तुत कर सकते हैं? हाँ, ये वाकई ये दिन ऐसा है जिसे कह सकते हैं हम, ये दिन भाग्योदय का दिन है कि हमारे देश का, हमारे जो राम जी के भक्त हैं जी,
और जो 500 वर्षों से ये संघर्ष चला आ रहा है, उन सभी के भाग्योदय को और हमारे देश की उन्नति प्रगति का दिन है। सनातनी धर्म वाले जितने भी अनुयायी हैं जी, उन सबके मन की बात मैं थोड़े शब्दों में कहना चाहूँगा। जी, आप कह रहे बिल्कुल सही है। क्योंकि बरसों से प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही भावना कि जब प्रभु राम उस समय रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे होंगे और वहाँ का जनमानस उन्हें देखने के लिए तरस रहा होगा, कुछ ऐसा ही अभी घटित हो रहा है जी, और आप और हम साक्षी हैं। जी, आप भी साथ में राम जी का स्मरण करते रहिएगा साथ साथ में। हो भाग्योदय का दिन है, श्री राम पधारेंगे। हो भाग्योदय का दिन है, श्री राम पधारेंगे। जन जन अश्रुधारा से चरण पखारेंगे, सिया राम उचारेंगे। जन जन अश्रुधारा से चरण पखारेंगे, सिया राम उचारेंगे। जय 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 सिया राम बोलो, जय 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 सिया राम। जय 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 सिया राम बोलो, जय 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 सिया राम। जो भाव है कि इतने बरस से इंतजार कर रहे हैं, बरसों बरस तरसी है अयोध्या, संग में भारतवासी। बरसों बरस तरसी है अयोध्या, संग में भारतवासी। राम राज्य का पूरा कर दो सपना घट घट वासी। राम राज्य का पूरा कर दो सपना घट घट वासी। जन जन अश्रुधारा से सत्य सनातन के जयकारे मिलकर गाएंगे। जन जन अश्रुधारा से चरण पखारेंगे, सिया राम उचारेंगे। जय 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 सिया राम बोलो, जय 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 सिया राम। जय 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 सिया राम बोलो, जय 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 सिया राम। अति सुंदर। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जी, आइए अब एक बार चलते हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जहां से गायिका शर्मिष्ठा देव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शर्मिष्ठा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में बहुत उत्सव का माहौल है, तो अगरतला में किस तरह का वातावरण है? जब से 22 तारीख का घोषणा हुई है कि अयोध्या में राम जी आ रहे हैं, तो उसी दिन से हमारे यहाँ चारों ओर रैलियाँ, बच्चे राम सज के निकल रहे हैं और हमारे यहाँ सबके घर में लगभग गेरुआ रंग की जो झंडा है, सारे मतलब आप देखेंगे ज़्यादातर घर के छत पे ये लगी हुई है, तो चारों ओर राममय है। जी, गीत संगीत के माध्यम से आप अपने भाव कैसे व्यक्त करेंगी शर्मिष्ठा जी? एकदम जैसे मैं तो गायिका हूँ, मुझे लिखने की मतलब शौक भी नहीं है और मैं ये कोशिश भी नहीं करती कभी। फिर भी भगवान को लेके हर एक के मन में भाव होते हैं, तो जस्ट मैंने अपना भाव दिया है मेरे इस संगीत में। मैंने कुछ लिखा है 2-4 लाइन और इसमें सुर मेरे पति श्री विभाष ऋषिदास, वो एक तबला वादक हैं, उन्होंने सुर किए हैं, तो वही थोड़ा सुनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जय जय राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम। घर में सब राम की ज्योत जला, घर में सब राम की ज्योत जला। रघुनाथ की
शरण जो आए, जन्म की पाप मिट जाए। जय जय राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। प्रभु श्री राम की महिमा से तो हम सब वाकिफ़ हैं, और जब कहते हैं ना, जब भक्ति और संगीत दोनों जुड़ जाता है, दोनों जुड़ते हैं तो भजन बन जाते हैं। राम भजन से आज पूरा माहौल संगीतमय हो गया, राममय हो गया है। जी बिल्कुल, और राममय वातावरण अयोध्या धाम में भी है। इस समय हम सीधा राम नगरी अयोध्या धाम चल सकते हैं। अयोध्या में आज सुबह कैसी है? जिनके मन का भाव सच्चा होता है, प्रभु राम की कृपा से उनका हर काम अच्छा होता है। नमस्कार, मैं हूं करण सिंह छाबड़ा और सरयू नदी के तट से अयोध्या नगरी से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुबह सुबह यहां का एक खूबसूरत वातावरण है। सफाई का काम चल रहा है, लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सरयू नदी में वो अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, और साथ ही में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। और जितना भी मैं कहूँ कम है इस नगरी के बारे में। अयोध्या नगरी, प्रभु राम की जन्मभूमि। श्री राम इस भूमि के कण कण में बसे। जहां देखो बस राम ही राम, मन में है राम, तन में है राम। अयोध्या नगरी में जहां भी देखो सिर्फ श्री राम ही राम। और अयोध्या नगरी में जय श्री राम की जो ये गूंज है वो पूरे देश में सुनाई दे रही है। देश विदेश से यहाँ राम भक्त लगातार आ रहे हैं। मैं उनसे मिल रहा हूँ, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ, और उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो भक्ति भाव है, वो आप सब तक लेकर आ रहा हूँ। पिछले कई दिनों में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनसे मिलकर मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूँ। कुछ लोग 1100 किलोमीटर चलकर यहाँ आए हैं, और कुछ लोग व्हील चेयर पर लंदन, न्यूयॉर्क से आए हैं, या फिर गोवा, तमिलनाडु, राजस्थान से। बस मन में उनके एक ही भाव है, एक ही नाम है, श्री राम। कुछ लोग अपनी कला से नृत्य करके प्रभु राम को अपनी भावनाएं पेश कर रहे हैं, और कुछ लोग आंख बंद करके रंगोली बनाकर। मैं कल ही एक लड़की से मिला जिन्होंने 12 घंटे लगाकर, बिहार की एक लड़की थी, 12 घंटे लगाकर उन्होंने रंगोली बनाई और प्रभु राम के लिए अपना जो प्रेम है वो दिखाने की कोशिश की। साथ ही में कुछ लोग तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना चाह रहे हैं। अवध यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स, फाइन आर्ट्स और फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने 8 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाने का, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक फैसला लिया है। और अगर प्रभु राम उनके साथ हो तो उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। साथ ही में मैं मिला कुछ ऐसे साधु संतों से जो कि लगातार यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो अच्छे से हो जाए। इसी के साथ साथ हनुमानगढ़ी गया, वहाँ पे मैं कुछ साधु संतों से मुलाकात की। उन्होंने मुझे बताया कि पहले हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं ना कि सबसे पहले शिष्य को मिलो, उसके बाद ही गुरु से मुलाकात होती है। तो हनुमान जी के दर्शन किए बिना यहाँ श्री राम मंदिर में आना अधूरा है। तो सबसे पहले लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद श्री राम मंदिर के। हनुमानगढ़ी के साथ साथ यहाँ ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर अयोध्या नगरी में आप आकर दर्शन कर सकते हैं, और हर तरफ यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और हर तरफ ही एक खूबसूरत माहौल, एक खूबसूरत समा मिलेगा। मैं दशरथ महल भी गया, और वहाँ पर बहुत सारा एक बहुत ही खूबसूरत भंडारा लगा हुआ था। सेवाकार कोलकाता से आए थे और 50-50 के ग्रुप्स में वो आकर के सेवा कर रहे हैं। दिन रात भंडारा चल रहा है, और श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण आप देखते रहिए दूरदर्शन के माध्यम से, प्रातः 9 बजे से डीडी भारती और दूरदर्शन नेशनल के यूट्यूब चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका करण। और जैसा उन्होंने कहा कि चाहे कोई रंगोली बना रहा है, गीत संगीत के माध्यम से जुड़ा है, देश से विदेश से भक्त आ रहा है, भाव एक ही है, प्रभु राम। और यही तो राम नाम की शक्ति है ना, कि कैसे भी करके सब वहां पहुंचना चाह रहे हैं, प्रभु राम के दर्शन करना चाह रहे हैं। जी, और आज जो एक और खबर करण ने हमारे तक पहुंचाई वो ये कि 19 जनवरी से 22 जनवरी तक अब आप दूरदर्शन भारती पर सुबह 9 बजे से
और डीडी नेशनल के यूट्यूब चैनल पर जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी गतिविधियाँ हैं उसका सीधा प्रसारण देख सकेंगे। तो नोट कर लीजिए, आज यानी 19 जनवरी शुक्रवार से 22 जनवरी तक सुबह 9 बजे से दूरदर्शन भारती और डीडी नेशनल के यूट्यूब चैनल पर। और करण ने हमें वहाँ से अपडेट तो दिया ही, चाहे करण जी हो या प्रवीण जी हमारे सहयोगी अयोध्या से लगातार भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। आइए जानते हैं भक्तों ने क्या कहा। मेरे साथ और भी कुछ राम भक्त हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती नजर आ रही है। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा रहा अनुभव और अब कैसा महसूस हो रहा है? यही सोचा था हमने कि हमारे राम का मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा इसको, ये भावना हमेशा से जुड़ी रही थी। आज हमारी मतलब जो कामना थी या मनोकामना थी, जो उत्साह था, आज हमें मतलब बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमारी इच्छा ये है कि ये पूरा मंदिर दुल्हन की तरह, जिस प्रकार 14 साल के बाद राम जी आए थे और उस टाइम दीपावली मनी थी, और हमारी इच्छा है तो 22 तारीख को इतना भव्य उत्सव हो कि ना दिल खुश हो जाए और हमारे सारे पूर्वज याद करें। राम जी की कृपा से हम लोग राम जी का दर्शन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि हमारा पूर्वजों ने कुछ अच्छा काम किया होगा, तो हम लोग, हमारे माता पिता ने कुछ अच्छा काम किया होगा, तो ये हम राम जी का दर्शन करने के लिए आए। ये प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम गरबा लेंगे और नाचेंगे झूमेंगे। हम लोग कलकत्ता से आए हैं राम जी के दर्शन के लिए, बहुत खुश है, बहुत इतना ज़्यादा खुश है कि बता नहीं सकते। 22 जनवरी को लेके तो हम लोगों में काफ़ी उत्साह है, और मैं सबका क्या कहूँगी, हम लोग अयोध्या वासी हैं तो हम लोग खुद भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। आज हमारी आत्मा जो है इतना प्रफुल्लित है कि उसका कोई उद्गार निकालने लायक नहीं है कि मैं क्या कहूँ कि राम हमारे नगर भगवान हमारे जो है अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं। कईयों 100 वर्षों के बाद आज हमको जो है करम यह अवसर मिला है कि राम की नगरी स्वर्ग जैसे दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक दिन ही नहीं बल्कि एक महीना नहीं, पूरे साल भर का एक ये त्योहार होने वाला है अब से? हर दिन अयोध्या सज रही होती है और हम सब उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए परेशान होते हैं, कैसे करके किसी भी प्रोग्राम में कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि हर प्रोग्राम ना राम जी से संबंधित है। राम जी हर जगह दिख रहे हैं, इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जन जन में राम का स्वागत करने का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। भगवान राम के आगमन की सब तैयारियों में जुटे हैं, सब बेहद उत्साहित है। कितना अच्छा महसूस हो रहा है, और आज ना बिल्कुल हमारे स्टूडियो का माहौल भी बिल्कुल राममय हो गया है। बिल्कुल, और श्री राम की मूर्ति यहाँ स्टूडियो में पड़ी है। गीत संगीत के माध्यम से हम भगवान नाम का सुमिरन कर रहे हैं, और राम नाम मात्र लेने से ही मन पावन प्रफुल्लित हो जाता है। आइए अगरतला त्रिपुरा से शर्मिष्ठा जी से और बात करते हैं। शर्मिष्ठा जी, राम की जो कथा है पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिखी रामायण में, और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस। तो अगर कोई चौपाई का जिक्र करें, आप कौन सी चौपाई आज गाकर प्रस्तुत करेंगी? ठीक है, तो फिर मैं जो सबकी सुनी हुई है श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन, ये चौपाई मैं 2 चौपाई सुनाती हूँ आप लोगों को, मतलब पूरे देशवासियों को सुनाती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुण। जी, बहुत बहुत आभार आपका शर्मिष्ठा जी। यहाँ डीडी मॉर्निंग शो के दिल्ली स्टूडियोज़ में हमारे साथ पवन भाटिया जी, गायक म्यूजिशियन मौजूद हैं। आपने जब राम की महिमा की स्तुति की थी तो उसमें हनुमान जी और शबरी जी का भी जिक्र किया था। हाँ जी, तो भक्ति में बहुत शक्ति है। भक्ति में ही शक्ति है, और भक्ति के लिए जो प्रामाणिक कुछ ऐसे हम रामचरितमानस का अगर जिक्र करें जी, तो श्री हनुमान जी की भक्ति रही, शबरी माता की भक्ति रही, केवट की श्रद्धा रही, अहिल्या का इंतज़ार रहा, माँ अहिल्या का जो इंतज़ार करती रही पत्थर बन करके कि राम जी आएंगे और उनका जो है उद्धार होगा। वैसे ही कण कण जो है धरा का वो इस बार जो हो रहा था। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ श्री राम जी माता सीता जी का जो हरण हो गया था रावण के द्वारा, उन्हें लिवाने लाए थे या रावण का वध करने के लिए इस धरा पर आए थे, ऐसा नहीं है। पूरी धरती को वो आनंदित करने आए थे। पूरी धरती का जो एक कर्ज है, एक इंतज़ार, राम जी के प्रति जो मोह है, उन्हें दर्शन देने आए थे। तो कण कण राममय है सर। जी।
हाँ जी। जी 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 तो वही भगवान राम के इतने किस्से हैं, इतनी कहानियां हैं कि जितनी सुनी जाए उतनी कम है। भगवान राम का जिस तरीके से स्वरूप बेहद खूबसूरत है, अनोखा है, उसी तरीके से उनके वस्त्र भी बेहद खूबसूरत और अनोखे हैं। जी, तो सवाल उठता है कि हर दिन कौन से रंग का चयन करें, उसकी क्या महिमा है। आइए जानते हैं वस्त्रों के बारे में। और क्योंकि प्रभु राम की जो पूरा जीवन है वो हमें मूल्यों से जोड़ता है, तो अगर वस्त्र खादी के हों तो वो हमें पर्यावरण अनुकूल वस्त्र पहनने का संदेश भी देते हैं। भगवान जो है हर दिन की पोशाक अलग अलग कलर की धारण करते हैं। उनका एक स्पेसिफिक दिन बना हुआ है, कौन से दिन वो कौन से रंग का कपड़ा पहनेंगे। आप देखेंगे ये सोमवार का है, तो सोमवार को प्रभु श्री राम सफ़ेद पहनते हैं। मंगल को भगवान लाल पहनते हैं। वैसे ही क्रम में बुधवार को हरा पहनेंगे भगवान, बृहस्पतिवार को पीला हो गया, शुक्रवार को फ्राइडे को बेज कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, जो भगवान क्रीम कलर पहनते हैं। सो एक्चुअली उनके दिन के हिसाब से प्लस जैसे कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे रामनवमी का पर्व था, ये तो रामनवमी भगवान का जन्मदिन है। एज बर्थडे पे वो उन्होंने पीला पहना। हाउ डिड यू स्टार्टेड पूरी डिज़ाइनिंग के साथ? मैं खुद अयोध्या गया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं मंदिर प्रांगण में जाकर भगवान की मूर्ति को देखा और नाप उनका वहाँ से अर्जित किया। उसके बाद जो भगवान के जो पैटर्न थे, जो उनको डिज़ाइन में देने थे, वो मैंने स्केच किए, अलग अलग स्केचेस तैयार किए दिन के हिसाब से। और उसके बाद उसी पैटर्न में अलग अलग कलर्स में अलग अलग एम्ब्रॉयडरी के साथ, अलग अलग गोटे के साथ उसको तैयार किया। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्केचेस से या डिज़ाइन से सिर्फ नहीं बना है, इसके पीछे पूरा का पूरा एक साइकिल है। मतलब मेजरमेंट लेने से लेकर कपड़ा तय करने से, सिर्फ कपड़ा तय करना नहीं काम था, कपड़े को वीव भी कराया गया है। कपड़े के लिए मैं बनारस में गया, हमारे एक वीवर हैं हमारे साथ काम करते हैं, बिलाल अहमद साहब, उनको हमने काम दिया, वो उन्होंने सारे अलग अलग कलर बनाए। हमने रक्सौल बिहार से यहाँ पे बहुत बड़ा एक NGO चलता है, वो खादी पे काम करते हैं, हमने वहाँ से फैब्रिक अर्जित किया। तो हमने अलग अलग जगह पे कपड़े की बुनाई कराई। और इसके पीछे एक बहुत छोटा सा एक थॉट था, हमने क्यों खादी को भगवान राम के लिए चुना। रामलला जो है वो एक युवराज हैं, एक राजा के पुत्र हैं, तो ही डिजर्व्स टू वेयर समथिंग विच इज़ ग्लिटरी, समथिंग विच इज़ ऑथेंटिक, समथिंग विच इज़ प्योर। फिर अगर कढ़ाई होनी है तो कढ़ाई के पीछे भी अलग कॉन्सेप्ट था कि जो भी हमें हमारे लिटरेचर में या जो भी हमारे पास जो भी कुछ पुरानी इमेजेस हैं, चाहे वो किसी मॉडर्न आर्टिस्ट के थ्रू हो, चाहे किसी पुराने आर्टिस्ट के थ्रू हो, हमने उससे इंस्पायर्ड होकर हमने मोटिव्स चूज़ किए जिनको हमने कढ़ाई में इस्तेमाल किया। मैं कहूँगा ठीक है, मुझे शायद नाम मिला, इसकी वजह से मुझे खुद गर्व होता है। वो मेरे लिए बड़ा हाईएस्ट पॉइंट था लाइफ में कि जहाँ पे मुझे प्रभु श्री राम के कपड़े डिज़ाइन करने का मौका मिला। और उस समय ये आइडिया है कि जो जीवन शैली का एग्जाम्पल है बहुत लोगों के लिए, अगर वो खादी के वस्त्र अगर पहनते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस होगा समाज पे, लोगों पे, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। जी, आयुष पद्धति की बात करें तो बताइए, आयुष में ए से कौन सी चिकित्सा पद्धति है? आयुर्वेद जन जन जानता है। लेकिन क्योंकि आज जन जन के राम की बात हो रही है, रामायण और आयुर्वेद का भी बहुत लेना देना है। बिल्कुल है, आप जानते हैं। अगर रामायण की बात करें तो रामायण में एक प्रसंग था जिसके बारे में अभी आपने थोड़ा सा जाना। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब क्या हुआ था, आप बताइए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। तो संजीवनी बूटी जब लेकर आए तो उससे क्या पता चलता है? संजीवनी बूटी तो आयुर्वेद की औषधि थी। तो आइए जानते हैं कि राम कथा में आयुर्वेद का क्या महत्व है। और इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर महेश व्यास का। नमस्कार। डीन PhD अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली से। तो डॉक्टर महेश, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो संजीवनी बूटी को हम कैसे समझे, ये एक आयुर्वेद की औषधि है? चिकित्सा करने के लिए वैद्य गण थे, औषधियों का प्रयोग किया जाता था। तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और उनकी मूर्छा के लिए जिस औषधि की आवश्यकता थी, तो सुषेण वैद्य जी ने उनको कहा कि आप पर्वत से जाकर के संजीवनी बूटी लेके आइए। तो हनुमान जी जब वहाँ पर गए तो यद्यपि वैद्य जी ने उनको कुछ लक्षण उसके बताए थे,
पर चूंकि समय कम था और मान लो सही औषधि वो लेके नहीं आते तो फिर से वापस जाने का समय नहीं था, तो इसलिए वो पूरा पर्वत ही लेके आ तो ये गए। जो आपने कहा समय सीमित था, इसका मतलब आयुर्वेद की दवा, जैसे उन्होंने कहा कुछ घंटों में अगर आप दे दें लक्ष्मण जी को तो ही वो नागपाश की मूर्छा से वापस आ सकते हैं, तो समय भी बहुत सीमित था। बिल्कुल, देखिए आज भी हम चिकित्सा करते हैं। कोई अगर इमरजेंसी का केस है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हृदय रोग का, एकदम हार्ट अटैक हुआ, तो उसको हमेशा वो कहते हैं कि आप इसको थोड़ी देर पहले ला देते तो हम इनको बचा सकते थे। तो उसी प्रकार से समय का विशेष महत्व है। तो उस समय भी वही बात थी कि अगर सुबह होने से पहले तक ये औषधि अगर लक्ष्मण जी को दे दी जाएगी तो उनके प्राण की रक्षा हो सकती है। तो हनुमान जी गए और उस संदेह नहीं रहे, इसलिए वो पर्वत को ही उठा लाए और वैद्य जी के सामने रख दिया कि आप इसमें से जो औषधि है उस औषधि को ले लीजिए। तो वहां पर किसी प्रकार का कहना चाहिए कि रिस्क लेना नहीं चाहते थे, उनको सही परिणाम चाहिए था, तो सही औषधियां लेके आए और हर काल में इस प्रकार से औषधियों का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता रहा है। जी, तो जो ये संजीवनी बूटी का जिक्र रामायण में किया गया है, क्या ये संजीवनी बूटी अभी भी इस्तेमाल की जाती है, क्या अभी भी मौजूद है? देखिए, औषध द्रव्य में संजीवनी जो है बूटी वो पर्वतों पे मिलती है और हमारे यहाँ आज भी हम हिमालय पे जो होने वाली औषधियाँ हैं उनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं औषधि बनाने के लिए। और संजीवनी बूटी को कई आप अगर आयुर्वेद के ग्रंथ देखें तो उनमें उनके चित्र के साथ में बता रखा है कि इसका स्वरूप इतना होता है, ये 2 से 2.5 फीट ऊंची होती है, इसमें इस प्रकार के फूल आते हैं। तो आयुर्वेद में एक विषय है द्रव्य गुण, जिसको अपन कहना चाहिए कि हर एक प्लांट जो है उनका वर्णन आता है। तो संजीवनी वृक्ष को, और कुछ लोग इसको लक्ष्मणा बूटी भी बोलते हैं, लक्ष्मणा भी बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं, इसका बॉटनिकल नाम है, मतलब इस द्रव्य को अच्छे से आइडेंटिफाई किया गया है और इसका वर्णन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। तो डॉक्टर महेश, फ्राइडेज एडिशन जब डीडी मॉर्निंग शो का आता है तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक। तो राम कथा में आयुर्वेद का कितना जिक्र आता है? क्या वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक सेहत पर भी बल देता है? देखिए, हमारी संस्कृति जो है व्यक्ति के सर्वविध विकास की बात करती है और रामायण में कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, मतलब हर एक व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करेगा वैसा परिणाम उसको मिलेगा। और आयुर्वेद भी वही कहता है कि सर्वत्र कर्मेव कारणम व्याधि उत्पत्तौ व्याधि शमने जीविते मरणे सर्वत्र कर्मेव कारणम। तो अगर आपको व्याधि उत्पन्न हुई, मैंने आपने आहार विहार का सही सेवन नहीं किया, और आपको व्याधि ठीक हुई, मैंने आपने औषधि का सेवन किया, पथ्य का पालन किया, तो रामायण भी हमें वही निर्देश करती है कि हमारे कर्म अच्छे हों, हमारा आहार विहार अच्छा हो, हम पथ्य आदि का पालन करें तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रह करके हम हमारे जो दैनंदिनी जो कार्य हैं उनको बड़े अच्छे से कर सकते हैं। जी, रामायण के अलावा और भी कई ग्रंथों में आयुर्वेद का जिक्र है, और जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो दिनचर्या अहम भूमिका निभाती है। तो आयुर्वेदिक दिनचर्या की जब बात करें तो आज के समय में वो किस तरीके की दिनचर्या रहनी चाहिए ताकि उसका हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ सके? जी, आयुर्वेद कहता है कि हमारी दिनचर्या अगर ठीक है तो हम व्यक्ति को पूरा स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने औषधि की आवश्यकता तो तब लगती है जब हमें बीमार हों, लेकिन अगर दिनचर्या का सही पालन किया तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। और दिनचर्या में कह रखा है एक तो समय पर उठना, रात को समय पर सोना, इन 2 सिद्धांतों का पालन भी अगर देश व्यास से करने लग जाएं तो हम आदि बीमारियों को दूर कर देते हैं। आयुर्वेद ने कहा रात्रो जागरणम रुक्षम, मैंने रात को ज़्यादा देर तक अगर हम जगते हैं तो वातिक व्याधियां होती हैं। और स्निग्धम स्वप्नम दिवा, सुबह सूर्योदय के बाद तक अगर सोते रहते हैं तो कफ वाले विकार होते हैं। तो वात और कफ के विकारों को तो समय पर सो करके और समय पर उठ करके हम इनको दूर कर सकते हैं। और रामायण हमको कहती है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वो तो स्वयं विष्णु के अवतार थे, लेकिन वो भी मर्यादाओं का पालन करते थे। और उसमें कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, मैंने वो कितनी मर्यादाओं का पालन करते थे। प्रातः काला उठ के डॉक्टर साहब आप ये भी कहेंगे कि दिनचर्या में हम सभी भले कुछ देर के लिए भक्ति भाव से सुमरन भी जरूर करें? आयुर्वेद कहता है कि स्नान करें और स्नान करके ईश्वर की आराधना करें। और हमारे यहाँ तो यहाँ कहा गया है कि आदित्यस्य नमस्कारम यो कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। तो आप सुबह अगर सूर्योदय से पहले उठते हैं, आदित्य को नमस्कार करना है, सूर्य की अगर आराधना करना है तो आपको सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। जी, तो हम तो उठे हुए हैं और महेश जी के साथ साथ कार्यक्रम में हमारे साथ गायक पवन भाटिया जी भी हैं।
और पवन जी, जब भक्ति की बात आती है तो हनुमान जी, शबरी जी, केवट जी, तो इस भाव से, भक्ति भाव से कौन सा गीत आपके जहन में आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं वो आपको सुनाता हूँ। और जहाँ तक संजीवनी बूटी की बात चल रही थी, मुझे लगता है श्री हनुमान जी बहुत चतुर थे। मतलब चतुर हैं। उन्होंने ये बात समझी कि लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए मुझे ये बूटी लेकर के जाना है। उन्होंने वहाँ युक्ति लगाई मेरे ख्याल से इस बात के लिए कि और भी सैनिक हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घायल होंगे, हमारे पास जो हैं आचार्य तो हैं, तो मैं बूटी सारी ले चलता हूँ, कप्तान किसकी ज़रूरत लग जाए। सही बात है। तो ऐसा ही श्री हनुमान जी जब बूटी लेने जा रहे हैं तो धरा गगन कुछ देख नहीं रहे, इतनी उनकी तेज स्पीड से वो जा रहे हैं, जिस गति से, तेज गति से जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही भाव इसमें हैं। और आइए सुनते हैं, आप भी साथ सुमिरन कीजिए। चरण शरण धरण गगन लागी, ऐसी मन में लगन, मनवा रखे तुझ में मगन, तेरा नाम मेरे राम, मेरे राम। दूर हो जीवन की थकन, मिल जाए प्रभु दर्शन, फिर जीवन हो जाए ये तमाम, मेरे राम, मेरे राम। बैर भी एक जड़ी है सर। शबरी के बैरों का आनंद है, श्री राम का नाम परम सुखम है। शबरी के बैरों का आनंद है, श्री राम का नाम जगत प्रबंध है। मर्यादा पुरुषोत्तम उत्तम सर्वोत्तम, मेरे राम का नाम परम सुखम, परम सुखम, परम सुखम। चरण शरण धरण गगन लागी, ऐसी मन में लगन, मनवा रखे तुझ में लगन, तेरा मेरे राम, मेरे राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, फल है कि जड़ी बूटी भी है? आयुर्वेद औषधि है क्या बेर? बिल्कुल बेर औषधि है। अच्छा। बदर है, और बदर का सभी उसके प्रयोजन, मतलब पूरे उसका प्रयोग किया जाता है। फल का भी प्रयोग किया जाता है, उसके पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है, उसके मूल का भी प्रयोग किया जाता है। और अभी आज के समय पर व्यक्ति सुंदरता के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रयासरत रहता है, और जो व्यंग होता है, मतलब चेहरे पे जो झुर्रियाँ आ जाती है, कालापन आ जाता है, उसको दूर करने में बदर के फल और उनसे बनाई हुआ आइंटमेंट बहुत अच्छा काम करता है। और इस पर कई काम हो चुके हैं। तो बदर औषधि है और फल के रूप में भी उसका प्रयोग करते ही हैं। अच्छा, तो यानी कि ये औषधि अभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होती है, आयुर्वेदिक अभी भी की जाती है। अच्छा। जिस तरीके से श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान हैं, और हनुमान जैसे हम सब जानते हैं अति बलशाली, ताकतवर, तो आयुर्वेद में ऐसे डेली अपनी दिनचर्या में हम क्या चीज़ें शामिल करें ताकि हम भी शक्तिशाली, बलशाली हो जाएं? बिल्कुल, हनुमान जी के बारे में कही जाता है, जब वो लंका में गए तो सीता जी ने देखा कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाहो। जब लंका में बोला ठीक अब तुम फल खा सकते हो, उनको विश्वास हो गया कि इनमें तो बुद्धि बल सब बहुत है। तो आयुर्वेद भी कहता है कि व्यक्ति जो है ना बुद्धिमान हो, बलशाली हो, शक्ति संपन्न हो, और उसके लिए आहार और औषधियाँ दोनों का प्रयोग किया गया। और उसमें आयुर्वेद ने रसायन का वर्णन किया, और रसायन में जो नित्य अपन प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आमल की है, आंवला है, उससे च्यवनप्राश का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से शतावरी है, गिलोय है, मतलब ऐसे द्रव्य जो हमारे घर के आसपास मिलते हैं, जिनको लेने के लिए अपने को कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपन मार्केट में भी जाएं तो सब जगह, और ये आंवले का सीजन चल रहा है, और विटामिन सी का रिच सोर्स है। आई टॉनिक के रूप में आंवला बहुत अच्छा है। तो कहने का मैं तो हर व्यक्ति से यही कहना चाहूँगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 6 महीने तक आंवला मिलता है। एक आंवले का नित्य प्रति सेवन करें, चाहे च्यवनप्राश के रूप में, आचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में, या किसी भी रूप में, और उसका प्रयोग करके आप स्वस्थ रहें।
हैं। तो आंवले जैसी औषधि अमृत के समान है। जी, च्यवनप्राश का आपने अभी जिक्र किया, तो च्यवनप्राश क्या 12 महीने लिया जा सकता है? क्योंकि आजकल बड़े तरीके के च्यवनप्राश आ रहे हैं बाजार में। देखिए, मुख्यतः जो च्यवनप्राश का सेवन बताया गया वो खासतौर से शीतकाल में बताया, माने टेम्परेचर जब थोड़ा कम हो जाता। अपने 6-6 महीने के 2 काल बताए, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो हम प्रायः जिस समय हमारे यहाँ पर दक्षिणायन का वो समय रहता है, तो दक्षिणायन पूरा समय और उत्तरायण का पहला दूसरा मंथ, जैसे अभी उत्तरायण शुरू होने वाला जनवरी में, तो मैक्सिमम मार्च मास तक आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। आंवला साल भर तक लिया जा सकता है, पर उसके अंदर जो औषधियाँ मिलाई जाती है च्यवनप्राश में वो उष्ण आदि गुण वाली है। तो हम प्रायः गर्मी के मौसम में च्यवनप्राश का प्रयोग कम करते हैं। पर आजकल लोगों ने जो च्यवनप्राश बनाना शुरू किया उसमें गर्मी के मान से अलग बनाने लग गए कि उसमें कुछ औषधियों का प्रयोग वो कम करते हैं। तो इसलिए आंवले का प्रयोग तो साल भर तक कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, और निरोगी रहने के लिए आंवला बहुत ही उपयोगी द्रव्य है। जी, और क्योंकि 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, ऐसे में इन दिनों बहुत से लोग उपवास भी रख रहे हैं। तो आयुर्वेद उपवास का क्या फ़ायदा बताता है? और फिर यदि आपने अगर साथ कुछ लेना हो, मान लो नारियल पानी, तो उसकी विशेषता कैसे देखते हैं आप? देखिए, आयुर्वेद में उपवास को हर एक व्याधियों को समाप्त करने में बड़ा अच्छा बताया है। और आयुर्वेद यहाँ तक कहता है कि हर व्यक्ति को कम से कम सप्ताह में 1 बार, नहीं तो 15 दिन में 1 बार या महीने में 1 बार उपवास करना ही चाहिए। उपवास यानी पूरा दिन? फिर उपवास अलग अलग प्रकार से बताया। आयुर्वेद में एक बात कही गई कि जो अनाथान रोगिणो यश्च, जो व्यक्ति नहीं होता उनको पुत्रवत समुपाचरित, और उनका किस प्रकार से परिपालन करना है, तो उसमें उन्होंने कहा कि 2 ऋतुएं हमारे यहाँ है, इन 2 ऋतुओं में एक भी चिकित्सक ऐसा नहीं रहता जिसके पास पेशेंट नहीं आते हों। और वो दोनों ऋतुओं का कारण ये है कि उसमें व्याधियाँ सबसे ज़्यादा होती है। एक शरद ऋतु, और जिसको अपन शारदीय नवरात्रि आती है उस समय, और दूसरा एक वसंत ऋतु जिसमें अपन वासंतिक नवरात्रि रहती है। उन 2 ऋतु में अगर उपवास करते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो उपवास का बहुत अच्छा महत्व है, और नोबेल प्राइज़ तक उपवास के इसको, जिसको अपन अगर कह सकते हैं ऑटोफेजी को कह सकते हैं, या हमारी जो शरीर में आम आदि डिपॉजिट रहता है, फ्री रेडिकल्स रहता है, उसको दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो हमारी जो संस्कृति में कॉन्सेप्ट था एकादशी का व्रत करना, मैंने 15 दिन में 1 दिन अगर हमने उपवास किया, अब उपवास में लघु भोजन कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का भोजन कर सकते हैं, आप जलपान जी। यानी राम कथा में आयुर्वेद का क्या महत्व है ये हमने समझा। जितना भी हम राम कथा पढ़ते हैं कोई ना कोई नया पहलू हमारे सामने आता है। लेकिन इन दिनों यदि आप रामायण से जुड़ना चाहें, और देश विदेश के लोग रामायण से जुड़ रहे हैं, तो आप राजधानी दिल्ली के पुराना किला भी जा सकते हैं, और वहां पर गीत संगीत भी है, नृत्य भी है, वो सब आपको मिलेगा। जी, तो आइए जानते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण उत्सव के बारे में, जो 18 जनवरी को शुरू हुआ और 21 जनवरी तक चलेगा। The people, and that patience comes from an epic like Ramayana. How Ramayana is so deeply ingrained in the whole of this region, and it comes from the fact that we are culturally very similar people. 19th century or 20th century, cartload or shipload of people were transported from India by the imperialist powers of that period. And I look at them, you know what they carried with themselves? In that moment of desperation, they carried Ramcharitramanas with them. Their faith in Lord Ram that one day the right will prevail over wrong. And after a wait of 100+ years, the right did prevail over the wrong, and they became free nations in their own right, and they continue to tread the path of righteousness. जय
ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करना, भजन प्रस्तुत करना एक अलग अनुभव होता है। ये जो बड़ा प्राकृतिक वातावरण में और ये सामने पीपल के बड़े बड़े वृक्ष और ओपन में बिल्कुल, और ऑडियंस भी बहुत हेल्दी थी, जो भी थी बहुत बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा था उस ऑडियंस का। वो भक्ति को, संगीत को, भाव को, भाषा को सब समझ रही थी। जी, तो यदि आप राजधानी दिल्ली के पुराना किला में इस रामायण उत्सव में जाना चाहें तो 18 तारीख से 21 तारीख तक, यानी अभी 3 दिन शेष हैं, और समय रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप जा सकते हैं। तो आज इस तरीके से कार्यक्रम में माहौल, हमारे स्टूडियो में माहौल पूरा राममय हो गया है। हमारे मन का माहौल तो बेहद अच्छा हो गया है, लेकिन बाहर का माहौल कैसा रहने वाला है, मौसम के क्या हाल रहने वाले, उसके लिए ले लेते हैं वेदर अपडेट। गुड मॉर्निंग, आई एम आंचल निगम। वेलकम टू योर फेवरेट सेगमेंट डीडी मौसम अलर्ट। डीडी मौसम अलर्ट में हम जानेंगे देश भर में मौसम का हाल, साथ ही साथ जानेंगे देश के 4 महानगरों का तापमान भी। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं बात करें मैदानी इलाकों की तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने के साथ शीतलहर चलने की संभावना जताई जा रही है। बात करें पूर्वी भारत की तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में घना कोहरा देखा जा सकता है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बात करें पूर्वोत्तर भारत की तो असम, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। अब रुक करते हैं दक्षिणी भारत की ओर तो तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी एवं लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। अब नजर डालते हैं पश्चिमी भारत की ओर तो महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राजस्थान में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अब आखिर में नजर डालते हैं मध्य भारत की ओर तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं विदर्भ में आज भी शीतलहर का दौर जारी रहेगा। तो ये था देश भर में मौसम का हाल। आइए जानते हैं देश के विभिन्न शहरों में कैसा रहेगा तापमान। आइए नजर डालते हैं देश के 4 महानगरों के तापमान पर। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। और आखिर में बात करेंगे चेन्नई की। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है। डीडी मौसम अलर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी विद न्यू वेदर अपडेट्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।
थैंक यू वेरी मच आंचल। आज अखबार की सुर्खियों में मैं पढ़ रहा था कि 22 तारीख को अयोध्या धाम में काफ़ी सनी यानी सूरज भी निकलेगा। चलते चलते पवन जी हमारे साथ हैं गायक, और राम का नाम 2 अक्षर का है, तो इस भाव को आप गीत में कैसे पिरोएंगे? जी, 2 अक्षर का राम नाम एक महामंत्र कहलाए, शेष गणेश सुरेश ब्रह्म भी राम की महिमा गाए, शिव को प्यारा है ये नाम, ओम नमो रामाय, जय जय रघुनाथा। बहुत खूब। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उसकी कोई चौपाई? मैं यही कहना चाहूँगा कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। राम हम सबके आराध्य हैं और सबका कल्याण करें। जी, जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे तो सबने खुशी जाहिर करने के लिए दीप जलाए थे, और अमित ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार दिवाली साल के शुरुआत में ही आ गई है? बिल्कुल, त्रेता युग में जब प्रभु राम आए थे तो हम अक्टूबर नवंबर हर साल दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार हम दीपोत्सव 22 जनवरी को मनाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही प्रार्थना देशवासियों से कर रहे हैं। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। जी, तो जैसा डॉक्टर महेश ने भी कहा कि प्रभु राम हम सबके आराध्य हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सब मिलकर इस बार 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाएंगे। लेकिन आज कार्यक्रम में आके गीत संगीत के माध्यम से और राम कथा में आयुर्वेद के महत्व को बताकर आप दोनों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच पवन जी। थैंक यू महेश जी। जय सिया राम। और डीडी मॉर्निंग शो को लेकर अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, कोई सुझाव है, तो आप वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddmorningshow23@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं 9958779787 और 9650890089। तो हम यही मंगल कामना करते हैं कि प्रभु राम का आशीर्वाद हर घर परिवार को मिलेगा और हर घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छी सेहत आएगी। तो आज इस अंक में इतना ही। जय सिया राम।